Assalamu alaikum students. Optical fiber, an interesting application of total internal reflection which is used in various fields. आज के लेक्चर में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में चार बातें होंगी. नंबर वन, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर. नंबर टू, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. नंबर थ्री, हाउ इट वर्क्स. एंड नंबर फोर, what are the uses of optical fiber. So let's start with the definition of optical fiber. An optical fiber is a thin, flexible glass or plastic wire that carries light by repeated total internal reflection. ये एक बारीक पतला तार होता है जो प्लास्टिक या ग्लास से बना हुआ होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार. अब ये लचकदार क्यों होता है? तो इसलिए कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. इसी वजह से ये इसको लचकदार बनाया गया होता है ताकि ये आसानी से के साथ न टूटे. और ये रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए इंफॉर्मेशन को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. किस तरह? तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को समझना होगा कि हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड. सो इट इज सिलिंड्रिकल शेप. जाहिर है कि ये एक वायर है. सो इट इज अ सिलिंड्रिकल शेप वायर विच कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉन्सेंट्रिक सेक्शंस. व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सेक्शंस? कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर लगे हुए सेक्शंस इसमें होते हैं. इसमें थ्री सेक्शंस है: कोर, क्लेडिंग और जैकेट. नाउ व्हाट इज कोर, व्हाट इज क्लेडिंग एंड व्हाट इज जैकेट? तो उसके लिए आप देखें, इनरमोस्ट लेयर जो होता है, इनरमोस्ट ये सेक्शन, इसको हम कोर कहते हैं. ये दिस इनरमोस्ट सेक्शन इज कोर. इट इज मेनली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक. इसको ग्लास या प्लास्टिक से बनाया गया होता है. इसमें ही लाइट ट्रेवल करता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए वो ट्रेवलिंग करता है. नंबर टू इज क्लेडिंग. इसके ऊपर जो हिस्सा है ये हिस्सा अगर आप देखें, ये क्लेडिंग है. क्लेडिंग इट हैज अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द कोर. कोर के मुकाबले में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. व्हाई? बिकॉज द लाइट कुड बी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड. ये इसी वजह से होता है. ये रेयर मीडियम और ये इसके अंदर ये डेंसर मीडियम होता है ताकि लाइट आसानी के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सके. अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन और उसका प्रोसेस याद हो तो कोर, क्लेडिंग और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर, ये जैकेट होता है. जैकेट इट इज जस्ट अ प्रोटेक्टिव कवर. इट इज जस्ट अ प्रोटेक्टिव कवर मेड ऑफ प्लास्टिक. ये चूंकि बारीक तार की शक्ल में होता है, बारीक धागे की शक्ल में होता है, तो इसी वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जैकेट होता है. नाउ हाउ इट वर्क्स. तो उसके लिए आप देखें, ये लाइट एंटर होती है कोर के अंदर और ये इस कोर और क्लेडिंग का जो बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ कोर एंड क्लेडिंग. इस बाउंड्री के साथ लाइट स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब ही होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो. तो ये लाइट तब ही टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आप देखें, ये अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड. इस तरफ यहाँ पर भी एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है. सो वंस अगेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड टोटल इंटरनली. वंस अगेन, तो इसी तरह रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इट कम्स आउट एट द अदर एंड. सो it strike the core cladding boundary at an angle greater than critical angle. It undergoes total internal reflection again and again. The light travel long distance without escaping. इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट इससे एस्केप नहीं होती और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक इन द फॉर्म ऑफ लाइट ये इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग करती है. नंबर थ्री, एंडोस्कोपी. एंडोस्कोपी असल में डायग्नोसिस के लिए मेनली इस्तेमाल होता है. डायग्नोसिस, जिस्म के अंदर कोई बीमारी मालूम करना हो तो उसके लिए एंडोस्कोपी यूज़ होती है. एंडोस्कोपी भी ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल करने अपने काम के लिए. इसके ऑप्टिकल फाइबर के एक सिरे पर एक कैमरा लगाया जाता है और जिस्म के जिस हिस्से के अंदर हम बीमारी मालूम करना चाहते हैं तो वहाँ तक इसको पहुँचाया जाता है और आसानी के साथ, चूँकि लाइट इसमें ट्रेवलिंग कर सकती है, तो आसानी के साथ हम जिस्म के उस हिस्से के अंदर कोई भी बीमारी मालूम कर सकते हैं. तो ये दीज आर द यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स.